मार्ग दिखाया? कबीर साहब ने बहुत से संतों को दर्शन दिए, क्योंकि बहुत से संत थे जो भक्ति तो करते थे लेकिन सत भक्ति नहीं करते थे। तो कबीर साहब देखते थे कि भक्ति तो कर रहे हैं ये, लेकिन सत भक्ति नहीं कर रहे हैं, इनको इसका फल वो नहीं मिलेगा जो ये चाहते हैं। क्योंकि हर संत मुक्ति के लिए भक्ति करता था, लेकिन सही ज्ञान ना होने के कारण, सच्चा नाम ना मिलने के कारण वो तपस्या जब तप में ही उलझ के रह जाते थे। इसलिए कबीर साहब ने आकर बहुत से संतों को ज्ञान दिया, बहुत से संतों को दर्शन दिए, जिनमें मुख्य संत हैं बाबा गरीबदास जी, जिनको बचपन में कबीर साहब मिले, दादू दयाल जी, नाबा जी, भीखा जी, नानक साहब जी, रविदास जी, दादू जी, पलटू जी, और भी बहुत से संतों को, सैन नाई हो गए, मीराबाई हो गई, इन संतों को कबीर साहब ने सतनाम से जोड़ा, सच्चे नाम से जोड़ा और उनको सारे भेद बता के इस जन्म मरण से मुक्ति का जो है सारा भेद बताया और रास्ता दिखाया। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, जुगन जुगन हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहें कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। मैं बार बार आता हूं इस दुनिया में जीवों को जगाने के लिए, और जो जीव विवेकी हंस होते हैं उनको मैं सत्य मार्ग बता के उनको हमेशा के लिए उस परमात्मा के पास, मालिक के पास बंदी छोड़ परमात्मा के पास पहुंचा देता हूं, और फिर उनका जन्म और मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। अब वो किसी माँ के गर्भ में नहीं आते, अब वो इन भ्रमों में नहीं फंसते, अब वो इस संसार की सैर नहीं करते, अब वो सदा सदा के लिए उस अचल परमात्मा में लीन हो जाते हैं और वो भी अचल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। विहंगम चाल के द्वारा परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता कबीर साहब सब संतों को बताते हैं, और फिर वही संत आगे बड़े बड़े प्रचार करके लाखों जीवों की मुक्ति का कारण बनते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत से संतों को चुना, बड़े बड़े पंथ चले, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारे ही पंथों में सार शब्द का ज्ञान गुप्त हो चुका है। अब हर पंथ जाप, अजपा और अनहद में फंस चुका है, इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था कि 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। इस 13वें पंथ का अब खुलासा हुआ है, इस 13वें पंथ का अब उजागर हुआ है। अब सारे पंथ, जितने भी पंथ हैं, ये सब इस अनमोल ज्ञान को समझ रहे हैं और अपने जितने भी अज्ञान हैं उनको दूर करके सत्य ज्ञान तक पहुंच रहे हैं। अब इस 13वें पंथ का डंका पूरे विश्व में बजेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संतों ने बोल दिया था पहले ही, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। तो जगदीश ही राज करेगा और ईसा और मूसा यानी ये देही का ज्ञान सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। अब इस दुनिया में केवल आत्मज्ञान चलेगा, और आत्मज्ञान का मतलब है कि हम सब एक हैं। अब कोई जाति धर्म के नाम पे भेद नहीं होगा, किसी भाषा के नाम पे भेद नहीं होगा, कोई अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम पे भेद नहीं होगा। अब हम सब एक होंगे और हम एक ही समाज के, हम सब जीव पूरे समाज, पूरे वर्ल्ड को एक करने में लग जाएंगे, और मालिक की दया होगी जब सारा विश्व एक ही झंडे के नीचे आएगा। मुझे उस दिन का इंतजार है। कबीर सागर ग्रंथ में जो 13वें पंथ का जिक्र आया है उसके बारे में खुलासा करें। 13वें पंथ की तो मैंने बात छेड़ ही दी है और आपने सवाल भी बहुत अच्छा पूछ लिया। 13वें पंथ का जिक्र कबीर साहब ने तो बोला ही है, अन्य संतों ने भी पूरा इशारा किया अपनी वाणियों में कि जो मूल ज्ञान है उसको मत खोलना, जब सही समय आएगा मूल ज्ञान तब खोला जाएगा, और पूरे विश्व को उस मूल ज्ञान के द्वारा ही इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवाया जाएगा। मूल ज्ञान इसलिए नहीं खोलना है क्योंकि अगर मूल ज्ञान खुल गया तो ये जितने भी नकली गुरु हैं, नकली कबीरपंथी हैं, ये उस ज्ञान को अपने ग्रंथों में छाप देंगे, और फिर जीव इस बात को समझ नहीं पाएगा कि मेरा गुरु हमें ज्ञान क्या दे रहा है, प्रैक्टिकल क्या करवा रहा है। उन दोनों में भेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने साफ बोल दिया था धर्मदास जी को कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। जो तो द्वादश पंथ है ये गरीबदास जी का पंथ है, और इस पंथ में जो आखिरी गुरु हैं वो रामपाल जी महाराज हुए हैं, जिनको 11 अक्टूबर 2018 को जेल हो गई थी। और हमारा जो YouTube चैनल चला है, जो इस मूल ज्ञान का उजागर हुआ है, वो 13 अक्टूबर 2018 को हुआ है। 13वें पंथ का ज्ञान 13 ही तारीख को शुरू किया है, और अब 2020 में सारा खुलासा हो गया था।
इसके बारे में पूरे विश्व को पता लग चुका है। बड़े बड़े पंथों में बड़े बड़े जितने भी ये भगत बैठे हैं, जो कितने कितने सालों से भक्तियां कर रहे हैं, अब वो इस ज्ञान को समझ रहे हैं और बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में। और पूरी उम्मीद है कि 2023 के बाद जब 2024 आएगा तब नजारा ही कुछ और होगा। घर घर में सतनाम का डंका बज रहा होगा, घर घर में परमात्मा की बातें चल रही होंगी और इस दुनिया को मिथ्या करके केवल परमात्मा की बात चलेगी। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लोग जागरूक होंगे। अब इस मायावी दुनिया से प्रेम खत्म होगा और केवल परमात्मा के लिए हर जीव जागेगा और उद्यम करेगा। तो इसी 13वें पंथ के लिए बोला गया था कि 12 पंथ काल फरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। जो बोला गया कि 13वें पंथ हम ही चले आए, इस लाइन का मिसयूज करके बहुत से कबीरपंथी गुरु ये लाइन अपने ऊपर घोषित करने लग गए कि ये मेरे लिए बोली गई है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लाइन ज्ञान गुरु के लिए बोली गई है। 13वें पंथ हम ही चले आए, यानी कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि 13वें पंथ में मैं ही प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन किसी देह रूप में नहीं, ताकि देह छाया नहीं हुई, उसकी देह की कोई छाया नहीं होगी जब मैं प्रकट होऊंगा, क्योंकि मैं देह रूप में नहीं विदेह रूप में प्रकट होऊंगा। इसके बारे में कबीर शब्दावली में भी बड़ा खुल के लिखा गया है, लेकिन ये कबीरपंथी इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि देह से ऊपर उठ ही नहीं सकती, देह से ऊपर ये सोच ही नहीं सकते। लेकिन कबीर साहब ने विदेही ज्ञान के लिए बोला था कि 13वें पंथ हम ही चले आए, कि मैं ही प्रकट होऊंगा और इस सारे समाज को एक रास्ता दिखाऊंगा, इन सारे भटके हुए पंथों को एक कर दूंगा और ये 12 पंथ एक हो जाएंगे। 12 पंथ का मतलब केवल 12 नहीं है, 12 पंथ का मतलब है 12 प्रकार की साधनाएं जो लाखों पंथों में हो रही हैं, उन सब को मैं एक कर दूंगा और पूरे विश्व में सतनाम का डंका बजेगा और 1000 साल तक ऐसा ज्ञान चलेगा कि फिर अज्ञान इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगा और सब जीवों को मुक्ति मिलेगी। सब जीव काल के जाल को तोड़ के सदा सदा के लिए अपने निज स्वरूप को प्राप्त करेंगे और फिर उनको मां के गर्भ में आना जाना नहीं पड़ेगा। तो ये है महिमा 13वें पंथ की। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही पंथ के साधु जन मेरा विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कोई 13वां पंथ नहीं है। मदन साहिब का जो पंथ है, जो उनकी गद्दी है, वो 12.5 पंथ है। तो मैं उन साधुओं से कहना चाहूंगा कि आप क्या इसका कोई प्रमाण दिखा सकते हैं कि कबीर साहब ने कहीं 12.5 पंथ का जिक्र किया हो? अरे साढ़े जहां लग जाता है वो तो स्वयं अधूरा हो जाता है, साढ़े का मतलब ही आधा है। तो कबीर साहब का जो पंथ है वो आधा नहीं है, कबीर साहब का पंथ पूरा पंथ है और वो 13वां पंथ ही है। आप इसको माने चाहे इसको ना माने, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये कबीर साहब की प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कह के जा चुके हैं कि 13वें पंथ हम ही चले आए। अब आप नहीं मान रहे हैं तो ये आपकी दुविधा है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के लिए साहिब ने बोला कि अगर मुझे ढूंढना है तो भाई तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना वास तुम्हें बताता हूं कि मैं कहां रहता हूं। तो कहते साहिब कबीर का सब घट वासा और गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भय हूं और जहां असंत गुप्त तहां रह हूं। साहिब कहते हैं जहां सत्य ज्ञान दिया जा रहा है, परमात्मा का असली ज्ञान दिया जा रहा है, वो संत के पास ही मैं प्रकट हूं, और जहां पे नकली ज्ञान दिया जा रहा है, जहां पे काल भगवान की साधनाएं कराई जा रही हैं, वहां पर मैं प्रकट होता हुआ भी गुप्त हूं। इसलिए कबीर साहब ने संतों की महिमा गाई है कि अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो संतों के पास जाओ, संतों के पास शब्द रूप में मैं विद्यमान रहता हूं, मैं ही हूं जो सबको मुक्त कराऊंगा शब्द रूप में। तो साहिब कहते हैं सत्य नाम पाए जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। जो भी संतों से सतनाम को प्राप्त कर लेता है मैं उसके अंग संग हो लेता हूं, क्योंकि मैं ही सतनाम हूं। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि 4 अक्षर साथ नाम पकड़ा दिया और उसको जपते जपते आप पार हो जाओगे। सतनाम कबीर साहब का निज नाम है, क्योंकि कबीर साहब की आप कोई भी फोटो देखोगे उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आपको सतनाम जरूर लिखा मिलेगा, क्योंकि वो कबीर साहब का गुप्त नाम है।
उस गुप्त नाम को उजागर करने वाला ही सतगुरु है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी गुरु किसी काम नहीं आएंगे, वो आपको भव जल में ही डुबाएंगे, क्योंकि उनके पास सतनाम का जाप तो है लेकिन सतनाम का भेद नहीं है। और साहिब कहते हैं जब तक सतनाम का तुम्हारे पास भेद नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते, काल बलि से तुम जीत नहीं सकते। वही सतनाम सार शब्द कहलाता है। तो साहिब कबीर सागर में कहते हैं पहली ही लाइन, सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी और उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश है। सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सार शब्द है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि सतनाम ओम सोहंग है और सार शब्द सत कबीर है। ये बिल्कुल गलत ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। साहिब कहते हैं सार शब्द आए जही विधि हाथा तेही विधि काल नवावे माथा। यानी अगर आपके हाथ में सार शब्द आ गया, यानी आपकी बाह कबीर साहब ने पकड़ ली, तो अब काल आपको कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप किसी गली में जा रहे हैं और कोई कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, आप बच्चे हैं, तो याद रखना वो आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपने अपने पिता की उंगली पकड़ ली तो वो कुत्ता आपके पास नहीं आ सकता। तो वो पिता की उंगली ही सार शब्द है, वो आपके हाथ में आ गई है। अब आपको वो कुत्ता कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब उसका सीधा मुकाबला आपके पिताजी से होगा। तो सार शब्द कोई मंत्र नहीं है भाई, सार शब्द स्वयं परमपिता परमात्मा है। उसी को बोला है हम हैं शब्द, यानी मैं ही सार शब्द हूं और शब्द हम माही। ये जितने मंत्र शब्द हैं ये मुझसे ही निकल रहे हैं, मैं ही इनको पैदा कर रहा हूं। हमसे भिन्न और कछु नहीं, सार शब्द से भिन्न मैं कुछ नहीं हूं। अगर मुझे जानना है तो सार शब्द के भेदी गुरु से मिलो, जो सार शब्द मंत्र ना दे बल्कि सार शब्द रूपी वस्तु का ज्ञान कराए। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था। अरे पल में पहुंचा जाए, करोड़ों जन्म लग जाएंगे लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर सार शब्द का भेदी गुरु मिल गया तो पल में आपको भेद बता के आपकी भक्ति चालू करवा देगा। और जैसे ही मालिक की दया होगी आपको आपकी भक्ति पूरी होते ही आपको मालिक अपने साथ जोड़ देगा। दोबारा कभी किसी माँ के गर्भ में आपको नहीं आना पड़ेगा।